Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 9 of science. The chapter name is Soil, a Natural Resource. इसका फर्स्ट पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ. आज सेकेंड पार्ट है द परकोलेशन रेट ऑफ सैंडी, लोमी एंड क्लेई सॉइल से स्टार्ट करना है. परकोलेशन रेट फॉर अ गिवन सॉइल इज द टाइम टेकन बाय वाटर टू पास थ्रू इट. परकोलेशन रेट जो कि सॉइल को दिया जाता है वो टाइम टेकन होता है बाय वाटर टू पास थ्रू इट, जिससे कि वाटर उसमें पास होता है. परकोलेशन रेट फॉर अ गिवन सॉइल इज द टाइम टेकन बाय वाटर टू पास थ्रू इट. ये एक वो टाइम होता है जिसमें वाटर पास होता है सॉइल के बीच में. Knowing the percolation rate of soil enable us to study whether the soil would allow a rapid drainage of water or hold it for a long time. Knowing the percolation rate of soil enable us, जब हम इसका percolation rate देख लेते हैं soil का, तो हमें ये पता चल जाता है स्टडी से कि the soil would allow a rapid drainage of water or hold it for a long time. कि soil जो है वो वाटर को ड्रेन कर दे रही है या लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रख रही है. सॉइल दैट अलाउज वाटर टू परकोलेट मॉडरेटली इज मोर सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. ऐसी सॉइल जो कि वाटर को परकोलेट कर लेती है, दैट अलाउज वाटर टू परकोलेट मॉडरेटली इज मोर सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. ऐसी सॉइल प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत सूटेबल होती है. If water drains too fast, it is hardly available to the plants unless the water have a very deep root system that can obtain water directly from the water table. अगर water जल्दी से drain हो जाता है तो क्या होता है? It is hardly available to the plants. इसमें plants जल्दी से grow नहीं कर पाते हैं unless the plants have a very deep root system. क्योंकि plants में बहुत deep root system होता है, उनको water की बहुत ज़रूरत पड़ती है. जब तक कि water उसमें ज़्यादा save नहीं होता, वो grow नहीं कर पाते हैं. Can obtain water directly from the water table. Soil with very small particles tend to provide a sticky area for water, thereby retaining it for longer period. Soil with very small particles. Soil जिसमें small particles होते हैं वो एक sticky area provide करते हैं. sticky हो जाते हैं जब उनमें water mix किया जाता है तो for a longer period, काफ़ी long time के लिए वो sticky हो जाते हैं. Such soil are poorly aerated and hence are not the best soil for plant growth. ये poorly aerated होते हैं, मीन्स इसमें ज़्यादा एयर नहीं होती है और इसलिए ये बेस्ट सॉइल नहीं होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए. द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी. जो एबिलिटी होती है सॉइल को रिटेन करने की, सॉइल में वाटर को रिटेन करने की, द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन वाटर इज कॉल्ड इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी. जो वाटर को रिटेन करती है सॉइल उसको वाटर एब्जॉर्प्शन एबिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दी है जिसको आपको रीड करना है. नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्चर कंटेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल. सॉइल में अलग अलग तरीके के सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट होता है. द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल डिपेंड्स ऑन इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जितना वाटर सॉइल होल्ड करके रखती है उतना ही वो मॉइस्ट होती है. द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल डिपेंड्स ऑन इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जितना ज़्यादा वाटर को वो होल्ड करके रखेगी उतना ज़्यादा मॉइस्ट होगी, उतना ज़्यादा उसमें वाटर होगा. डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन देम. अलग अलग तरीके की सॉइल्स में अलग अलग तरीके की अलग अलग अमाउंट में मॉइस्चर होता है. अब इसके बारे में एक एक्टिविटी दी है, उसको आपको रीड करना है. नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन सॉइल. सॉइल में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं? मैनी क्रिएचर्स इनहैबिटेट द सॉइल. बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जो कि सॉइल में
होते हैं कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गेई एंड प्रोटोजोआ in the soil help improve the fertility of the soil by decomposing the organic matter and fixing the atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds. ये सारे जो होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गेई एंड प्रोटोजोआ, ये क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, उनको और उपजाऊ बनाते हैं। कैसे? जब ऑर्गेनिक मैटर सारे डिकम्पोज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं उसमें, तो वो उसको और फर्टाइल बना देते हैं उनमें। एंड फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड, और उसमें नाइट्रोजन पूरा मिक्स हो जाता है। सम वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। कुछ वर्म्स और इंसेक्ट्स भी होते हैं जो कि इसकी फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को बरकरार रखते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? अर्थवॉर्म्स, कॉमनली कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। ingest the soil and excrete it after digesting its organic matter. ये क्या करते हैं? अर्थवॉर्म्स के बारे में आप जानते हैं, ये फार्मर के फ्रेंड्स होते हैं। ये सॉइल को इंजेस्ट करके और एक्सक्रीट करते हैं। जब वो सारे ऑर्गेनिक मैटर कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं तो एक्सक्रीट करते हैं, जो कि सॉइल के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। वर्म्स ऑल्सो हेल्प बाय बरोइंग द सॉइल। वर्म्स क्या करते हैं? सॉइल को बरो करते हैं, खोदते हैं अपना बिल बनाने के लिए। आंट्स, बीटल्स, सेंटीपीड्स, रैबिट्स एंड मोल्स आर सम अदर एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल। ये भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि सॉइल में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल्स एंड क्रॉप्स। द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जितने भी सॉइल के फॉर्मेशन होते हैं वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स से अफेक्ट होते हैं। जैसी क्लाइमेट होगी वैसी सॉइल होगी। द सेम काइंड ऑफ क्रॉप्स आर नॉट ग्रोन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के हर एक पार्ट में एक ही तरह की क्रॉप्स या एक ही तरीके की सॉइल नहीं पाई जाती। क्लेई एंड लोमी सॉइल हैव अ गुड water retaining capacity and therefore cereals and crops are grown in this type of soil. क्लेई और लोमी सॉइल में वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी अच्छी होती है, इसलिए इसमें सीरियल्स यानी दालें और अलग अलग क्रॉप्स इसमें आसानी से उगाई जा सकती हैं। Soil rich in clay is good for growing paddy due to its ideal water retaining capacity, whereas loamy soil is suitable for growing pulses and other lentils. क्लेई सॉइल की क्या खासियत होती है कि इसमें हम पैडी को ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी वाटर रिटेनिंग की कैपेसिटी, वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी एक आइडियल होती है, नॉर्मल होती है। whereas loamy soil is suitable for growing pulses and lentils. जबकि लोमी सॉइल किसके लिए सूटेबल होती है? दालों को उगाने के लिए सूटेबल होती है, अनाजों को उगाने के लिए सूटेबल होती है। कॉटन डज नॉट रिक्वायर एक्सेस ऑफ वाटर। कॉटन को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, इसलिए ये ब्लैक सॉइल में उगाई जा सकती है। विच हैज़ मोर सैंड कंटेंट इन अ लोमी सॉइल, जिसमें कि सैंड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अमाउंट ऑफ ह्यूमस रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज सेम इन ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। जितना भी अमाउंट होता है ह्यूमस का, वो प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है हर तरीके की सॉइल में। ह्यूमस की क्वांटिटी की, ह्यूमस के अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, विंड, वेव्स एंड स्नो इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मिट्टी जब खराब हो जाती है तो उसमें प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है। सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है? ग्रेजुअल रिमूवल ऑफ सॉइल, टॉप सॉइल, सॉइल का जो ऊपर का टॉप एरिया होता है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। किससे? वाटर से, विंड से, वेव से, स्नो से,
और किससे किससे होता है? वाटर, वेन, वेव एंड स्नो, जिससे कि ये सॉइल स्पॉइल हो जाती है और इसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल इरोजन आर बोथ नेचुरल एज वेल एज कॉज्ड बाय ह्यूमंस। सॉइल इरोजन के जो फैक्टर्स हैं उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेचर भी रिस्पॉन्सिबल है और ह्यूमन भी रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसके? हैवी रेन्स एंड फ्लड्स मेक द सॉइल पार्टिकल्स लूज एंड लीड टू सॉइल इरोजन। बहुत ज़्यादा बारिश होने से या बाढ़ आने से भी सॉइल स्पॉइल हो जाती है, उसके पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं और सॉइल इरोजन होता है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों के कटने से क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन लूजन द पार्टिकल्स ऑफ द इन द सॉइल एंड लीड्स टू इजी इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड एंड वाटर। डिफॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ों को काटने से क्या होता है? सॉइल के पार्टिकल्स लूज हो जाते हैं और इजिली सॉइल इरोजन हो जाता है विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू। डिफॉरेस्टेशन मेक्स द लैंड बैरन, इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ फ्लड्स। डिफॉरेस्टेशन से जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वो बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है और फ्लड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। द एरिया विथ लो वेजिटेशन सफ़र फ्रॉम मोर इरोजन ऑफ सॉइल। जहाँ पर बहुत कम वनस्पति, लो वेजिटेशन पाई जाती है, वहाँ पर सॉइल इरोजन ज़्यादा होते हैं, उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। पुअर फार्मिंग मेथड्स adopted by farmers also add up to soil erosion। पुअर फार्मिंग, बहुत गलत तरीके से फार्मिंग करने से या बहुत कम फार्मिंग होने से भी सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रेज करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डेवलपमेंट्स ऑफ हाउसेज हैव लेड टू इंक्रीज इन पेस ऑफ सॉइल इरोजन। ओवरग्रेजिंग, एनिमल्स के ओवरग्रेजिंग करने से या रोड्स के, हाउसेस के कंस्ट्रक्शन के वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल बाय प्रेजेंस ऑफ मैन-मेड केमिकल्स और अदर नॉन डिजायरेबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कंटेमिनेट करना, स्पॉइल करना बाय प्रेजेंस ऑफ मैन मेड केमिकल्स। जो मैन मेड ह्यूमन उस केमिकल्स को मिक्स कर देते हैं सॉइल में, उससे सॉइल कंटेमिनेट हो जाती है। और अदर नॉन डिजायरेबल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। इनसे सॉइल पॉल्यूशन होता है। सम ऑफ द कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर लिस्टेड हियर। कौन कौन से कॉजेज हैं? सॉइल पॉल्यूशन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? Excessive use of pesticides, insecticide and fertilizers is the major cause of soil pollution। बहुत ज़्यादा यूज़ करना पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड का या फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करना सॉइल पॉल्यूशन को और बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज excretory products of living organism and untreated sewage water also pollute water। जितने भी सीवेज वाटर होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी सॉइल को स्पॉइल कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। प्लास्टिक वेस्ट डज नॉट डिके एंड हेंस पॉल्यूट्स द सॉइल। प्लास्टिक वेस्ट जितने भी मड में पड़े होते हैं, सॉइल में पड़े होते हैं, वो भी सॉइल को पॉल्यूट करते हैं और उनको स्पॉइल भी कर देते हैं। सैलिनेशन डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। सैलिनेशन मीन्स क्या होता है? ट्रीटमेंट विथ सॉल्ट। सॉल्ट की जो ट्रीटमेंट होती है, सॉल्ट जो होता है सॉइल में, वो भी उसकी क्वालिटी को खराब कर देता है। सॉइल कंजर्वेशन आपका लास्ट पॉइंट है। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन एंड डिग्रेडेशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल को इरोजन से बचाना और उनको डिग्रेडेशन से बचाना क्या कहलाता है? डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है? उनको स्पॉइल होने से बचाना सॉइल कंजर्वेशन का कहलाता है। कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है? फर्स्ट मेथड टू कंजर्व सॉइल इज अफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। द रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अफॉरेस्टेशन करना
अफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, और पेड़ पौधों को लगाना क्या करता है, वो सॉइल को, प्लांट्स और ट्रीज के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है। टेरेस फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग फॉलोड बाय हिली एरियाज। टेरेस फार्मिंग भी एक स्टेप है जिसमें हिली एरियाज पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। फार्मर्स बिल्ड स्टेप्स कॉल्ड टेरेसेस ऑन hillsides to prevent the topsoil from being washed away. फार्मर्स क्या करते हैं, टेरेस पर, हिल साइड्स पर फार्मिंग करते हैं, जिससे कि उसकी जो सॉइल की टॉप लेयर होती है वो वॉश्ड अवे नहीं होती है। क्रॉप रोटेशन इज अनदर मेथड दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग सॉइल डिग्रेडेशन। क्रॉप रोटेशन भी होता है, कभी कोई क्रॉप उगाना कभी कोई क्रॉप उगाना, तो उससे क्या होता है कि सॉइल हमेशा उपजाऊ बनी रहती है, फर्टाइल बनी रहती है, डिग्रेडेशन नहीं होता है। डिग्रेडेशन मीन्स लॉस, स्पॉइल होना, गिरावट होना। डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स आर built to control floods and thus prevent soil erosion. डैम्स मीन्स बांध, एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं, स्टोन वॉल होती है, स्टोन बिल्ड वॉल होती है जो कि रिवर के फ्लडिंग से बचाती है। तो डैम्स और एम्बैंकमेंट्स के बिल्डिंग से क्या होता है कि फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आएंगे एक्सरसाइजेस पर। टिक द करेक्ट ऑप्शन बुक में करना है, फिलअप भी बुक में करना है, ट्रू फॉल्स आपका होमवर्क है। अनस्क्रैम्बल भी बुक में कर लीजिएगा, मैचिंग भी बुक में कर लीजिएगा। क्रॉसवर्ड पजल आपका होमवर्क है। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिसको आपको कॉपी में करना है। व्हाट इज वेदरिंग, 5 क्वेश्चन आंसर हैं, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। और क्वेश्चन 4 में आपको एक डायग्राम बनाना है सॉइल प्रोफाइल का विद नेमिंग इट। 6 क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं, इसको कॉपी में कर लीजिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। कंप्लीट योर वर्क। गुड डे।